कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की नमीशा से। उसे डांस करना बहुत पसंद है। उसे लड़के वाले देखने आते हैं और अरेंज मैरिज के सेटअप में उनको 5 मिनट दिए जाते हैं बात करने के लिए। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो ससुराल आती है। यहाँ पे उसका पूरे रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया जाता है। घर में सभी रिश्तेदार आए होते हैं। वो सेलिब्रेशन के बाद शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सूरज कमरे में चला जाता है सुहाग रात के लिए। अगले दिन नमीशा किचन में रेडी होकर आती है और देखती है कि उसकी सास सारा काम कर रही है। सूरज किचन में आकर नमीशा से रोमांस करने लग जाता है। नमीशा अपनी सास के साथ फिर नाश्ता बनाने में हेल्प करती है। उसी शाम को सूरज का दोस्त उसे अपने घर डिनर पे बुलाता है। घर आकर नमीशा किचन में आती है अपनी सास की हेल्प करने के लिए, लेकिन सास कहती है नहीं बेटा, मुझे तो आदत है। नमीशा के जाने के बाद उसकी सास किचन का सारा काम करती है। वो थककर कमरे में आती है और दिखाया जाता है कि पति आराम से मोबाइल देख रहा है। सुबह दिखाया जाता है कि नमीशा का ससुर आराम से अखबार पढ़ रहा है, तो उसकी बीवी उसको टूथब्रश पे पेस्ट लगाकर देती है। तो ये दिखाया जाता है कि उसकी बीवी उसका हर काम कर कर दे रही है। तो उसके बाद उसकी सास और नमीशा नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं। नमीशा की सास मिक्सी यूज़ नहीं करती, वो सारा कुछ पत्थर पर ही पीसती रहती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सूरज आराम से उठता है और फिर योगा करने लग जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि घर का सारा काम औरतें ही करती हैं, उनके पति कुछ मदद नहीं करते। और खाना भी पहले घर के मर्द ही खाते हैं, औरतें पहले बनाती हैं और सर्व करती हैं। जब वो खाना खा लेते हैं तो नमीशा ये देखती है कि डाइनिंग टेबल इतना गंदा हो गया है। नमीशा टेबल की गंदगी देखकर हैरान होती है। तभी उसकी सास आती है और अपने पति की जूठी प्लेट में ही खाना खाने लगती है। नमीशा की सास अपने पति के बाहर जाने पर उसको हमेशा चप्पल लाकर देती है। सूरज की बहन का फ़ोन आता है जो कि प्रेग्नेंट है। वो अपनी माँ को कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो सास अपनी बेटी की बात को मानकर उसके पास जाने के लिए तैयारियां करने लग जाती है। सास के जाते ही सारा घर का काम नमीशा के सर पर आ जाता है। दूसरे दिन जब नमीशा सुबह अपने ससुर के लिए चाय लेकर जाती है तो ससुर कहता है, अरे बेटा, मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया, तुम्हारी सास ही रोज़ मुझे ब्रश देती है। उसके बाद नमीशा किचन में जाकर सारे नाश्ता की तैयारी करने लग जाती है। नाश्ता करते वक्त नमीशा का ससुर पूछता है कि चटनी सिलवट्टे पर नहीं पीसी। नमीशा कहती है, नहीं पापा, मिक्सर यूज़ किया। नाश्ता ख़त्म होने के बाद नमीशा देखती है कि डाइनिंग टेबल फिर से बहुत गंदा हो गया है। नमीशा को गंदगी से नफ़रत होती है, लेकिन यहाँ बार बार उसको हर जगह से गंदगी साफ़ करनी पड़ रही होती है। नाश्ता के बर्तन करने के बाद नमीशा लंच बनाने लगती है। लंच खाते हुए नमीशा का ससुर कहता है कि चावल कुकर में बनाए हैं। नमीशा कहती है, हाँ पापा। वो कहता है, हमारे घर में लकड़ियों का चूल्हा यूज़ किया जाता है, उस पे ही खाना बनाया करो। लंच के बाद उसका ससुर नमीशा की सास को फ़ोन कर कर भी कह देता है कि नमीशा को कहो कि खाना चूल्हे पर ही बनाए। शाम को जब सूरज घर आता है तो नमीशा उससे पूछती है कि दोपहर का खाना बचा हुआ है, वही खा लेंगे रात को। तो इस पर सूरज कहता है कि रात को हम चपाती खाते हैं, बचा हुआ खाना फेंक दो। तो रात होने पर नमीशा चपाती बनाने के लिए फिर से किचन में लग जाती है। डिनर ख़त्म होने के बाद जब नमीशा किचन में आती है तो फिर से बहुत गंदे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। फिल्म में ये दिखाते हैं कि उसका काम कभी ख़त्म ही नहीं होता और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। किचन की सारी सफाई करने के बाद जब नमीशा कमरे में जाती है तो सूरज उसके साथ इंटीमेट होने लगता है बिना उसकी परमिशन से। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन नमीशा चूल्हे पर खाना बनाती है। खाना बनाते हुए वो नोटिस करती है कि किचन के पाइप में लीकेज है। उस गंदे पानी की वजह से सारा किचन गंदा हो जाता है। इस वजह से नमीशा का काम और बढ़ जाता है। कभी वो वहाँ बाल्टी रखती है, कभी बोरी से उसको साफ करती है। जब नमीशा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही होती है तो उसका ससुर
नमीशा को हाथ से कपड़े धोने के लिए कहता है और नमीशा हाथों से कपड़े धोने लगती है। सूरज के घर आते ही नमीशा प्लम्बर के बारे में पूछती है। सूरज कहता है, अरे यार मैं तो भूल ही गया, कल भिजवाता हूँ। रात में डिनर के बाद फिर से बहुत बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो नमीशा फिर से घर की सफाई में लग जाती है और गंदे पानी की वजह से किचन में बहुत गंदगी और बदबू बढ़ जाती है। रात में जब नमीशा और सूरज इंटीमेट हो रहे होते हैं तो नमीशा को कचरा ही ध्यान में आ रहा होता है। अगले दिन नमीशा सूरज को बताती है कि उसको पीरियड्स आ गए हैं। ये जानने के बाद सूरज उषा नाम की लड़की को काम करने के लिए लाता है। जब उषा अकेली काम करती है तो नमीशा उसकी हेल्प करने लगती है। उषा बताती है कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हमारे पूर्वजों ने तो ये सब नहीं कहा। उषा कहती है कि जब मुझे पीरियड्स आते हैं तो मैं किसी को नहीं बताती, अगर मैं बताने लग जाऊं तो मेरे पति और बच्चों का काम कौन करेगा। तो इस तरह से उषा 7 दिन उनके घर काम करती है। उसके बाद नमीशा फिर से किचन में लग जाती है। 7 दिन के बाद नमीशा ये ऑब्जर्व करती है कि पाइप लीकेज अभी भी है। सूरज ने अभी तक इस पाइप को ठीक नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो रोज़ इस गंदे पानी को साफ करती है। नाश्ते के वक्त नमीशा टेबल पर आकर कहती है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। तो दोनों ही हैरान होकर पूछती हैं कि कौन सी जॉब। नमीशा कहती है डांस टीचर। तो उसका ससुर कहता है, बेटा ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा, हमारे घर की औरतें जॉब नहीं करती। ये सुनकर नमीशा मायूस हो जाती है। शाम को नमीशा अपनी सास को फ़ोन कर कर बताती है तो उसकी सास कहती है, बेटा ओके अप्लाई कर लो लेकिन किसी को मत बताना। एक दिन सूरज और नमीशा खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। वो सूरज से कहती है कि बाहर तो आप टेबल मैनर्स अच्छे से जानते हो। सूरज हड्डियों को टेबल की जगह प्लेट में रख रहा होता है। घर की तरह डाइनिंग टेबल को इतना गंदा नहीं कर रहा होता। ये सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है वो मेरा घर है और मेरी कन्वीनियंस ही चलेगी। इस तरह से वो नमीशा को डांटने लगता है और घर आकर भी उससे बात नहीं करता। घर आकर नमीशा उससे पूछती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो सूरज कहता है कि तुमने गुस्सा कराने वाली ही बात की है, तुम चाहती तो मुझे सॉरी भी कह सकती थी। ये सुनकर नमीशा सोच में पड़ जाती है और बिना चाहते हुए भी थोड़ी देर बाद सॉरी बोल देती है। सॉरी सुनने के बाद सूरज खुश हो जाता है और उससे बात करता है। अगले दिन जब सूरज घर से जा रहा होता है काम के लिए तो नमीशा कहती है कि आज प्लम्बर को याद से बुला लेना। फिर नमीशा सारा घर का काम निपटाकर जॉब अप्लाई करने लग जाती है। शाम होने पर उनके घर गेस्ट आ जाते हैं तो वो नमीशा को चाय बनाने के लिए कहते हैं। एक रिलेटिव ब्लैक टी मांगता है। नमीशा चाय बनाकर लाती है तो वो ब्लैक टी पीने के बाद कहता है कि ये कैसी ब्लैक टी बनी है और इंग्रेडिएंट्स बताने लग जाता है कि ऐसे बनती है अच्छी ब्लैक टी। तो ऐसे बात करते हुए वो कहता है, आज आपकी छुट्टी, आज हम खाना बनाएंगे। तो इस तरह से सारे मर्द किचन में खाना बनाने चले जाते हैं। उसके बाद जब नमीशा किचन में जाती है तो किचन का बुरा हाल हो जाता है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी होती है। अभी नमीशा सोच ही रही होती है कि कहाँ से शुरू करे। इतनी देर में आवाज़ आती है कि फिर से ब्लैक टी बना लाओ। अब नमीशा बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और पटक पटक के बर्तन मारती है और चाय बनाती है। अगले दिन नमीशा के लिए एक लेटर आता है तो उसका ससुर पूछता है कि ये क्या है। लेटर खोलने से पता चलता है कि ये इंटरव्यू लेटर है। ये देखकर नमीशा का ससुर कहता है, अरे बेटा हमारी बात हुई तो थी कि जॉब नहीं अप्लाई करनी। नमीशा का ससुर कहता है, अपनी सास को ही देख लो, वो पोस्ट ग्रेजुएट है लेकिन उसने कोई जॉब नहीं किया, घर के काम में ही ध्यान दिया। रात में सूरज भी काम से आने के बाद नमीशा को डांटने लगता है कि तुमने जॉब क्यों अप्लाई की मना करने के बाद भी। उसके बाद सूरज नमीशा को बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस साल माला डालने जाऊँ, तो उतने टाइम के लिए ये दोनों इंटीमेट नहीं हो सकते। नमीशा सूरज से कहती है कि हम इंटीमेट होने से पहले फोरप्ले कर लिया करें, नहीं तो मुझे बहुत हर्ट होता है। इस बात का सूरज गलत मतलब निकाल लेता है कि तुम्हें तो सब पता है, रोमांस, फोरप्ले, तुमको देखकर मेरा फोरप्ले करने का मन नहीं करता।
और ऊपर से नमीशा के ऊपर उंगली उठाने लगता है कि तुमने शादी से पहले शायद कुछ किया होगा, तभी तुम्हें सब पता है। सूरज की ये बातें सुनकर नमीशा रोते हुए सो जाती है। तो कुछ दिनों बाद सूरज और उसके पापा माला डालते हैं। तो उतने टाइम के लिए पति पत्नी साथ में नहीं सो सकते और भी बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सुबह नाश्ता करते हुए सूरज पूछता है, ये खाना कल का है? और नमीशा कहती है हाँ। ये सुनकर दोनों ही डाइनिंग टेबल से खड़े हो जाते हैं। सूरज नमीशा से कहता है, क्या तुमको पता नहीं, जो लोग माला डालते हैं उनको कल का खाना नहीं देते और सिर्फ फ्रेश खाना ही देते हैं। पर ये बात नमीशा को पता नहीं थी। इस दौरान नमीशा को फिर से पीरियड्स आ जाते हैं और इस बार उसका ससुर अपनी बहन को खाना बनाने के लिए बुला लेता है। और घर में आते ही सूरज की बुआ नरीशा को डांटने लगती है क्योंकि नमीशा बेड पर बैठी होती है और पीरियड्स के दौरान बेड पर नहीं बैठते, चटाई पर ही बैठते हैं। सूरज की बुआ फिर सारा नाश्ता बनाती है और आते जाते नमीशा को डांटती रहती है और कहती है कि तुम कमरे से मत बाहर निकलो। एक दिन सूरज अपने काम पर जा रहा होता है, लेकिन उसका स्कूटर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। नमीशा पास में ही होती है तो वो फटाफट से उसको उठाने में हेल्प कर देती है। सूरज ये देखकर गुस्सा हो जाता है। नमीशा एक दिन अपने फ़ोन पर एक वीडियो को शेयर कर देती है जिसमें लड़कियों के राइट्स को बताया गया है कि मेंस्ट्रुएशन में वो सब काम कर सकती हैं। उसी रात ये बात पूरी बरादरी में पता लग जाती है और कुछ लोग सूरज के घर में आकर कहते हैं कि अपनी पत्नी को कहो कि वो वीडियो डिलीट करे। जब इस पर सूरज आकर नमीशा से कहता है तो नमीशा कहती है कि मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूँगी। फिर एक दिन कुछ स्वामी जी सूरज के घर पूजा करने के लिए आते हैं। थोड़ी देर के बाद सूरज नमीशा को चाय बनाने के लिए आवाज़ लगाता है। ये सुनने के बाद नमीशा को बहुत गुस्सा आता है। सोचती है कि किस तरह से इसका बदला लिया जाए, किस तरह से इन दोनों को सबक सिखाया जाए। इन लोगों के नज़रिए में तो औरत की कुछ वैल्यू ही नहीं। इतनी देर में सूरज किचन में आकर नमीशा को फिर से डांटने लगता है कि तुमने अभी तक चाय नहीं बनाया। इस पर नमीशा कहती है कि हाँ बना रही हूँ। नमीशा फिर कुछ देर सोचने के बाद लीकेज का पानी ही 2 गिलासों में भरकर उनको दे आती है और फिर वो किचन में ही वेट करती है कि कब ये फूटेंगे। थोड़ी देर के बाद ये दोनों गुस्से में किचन में आते हैं और अपनी माला उतारते हुए सूरज नमीशा को मारने के लिए आगे आता है। इतनी ही देर में नमीशा वो लीकेज का सारा गंदा पानी उनके ऊपर फेंक कर भाग जाती है और उनको लॉक कर देती है किचन में ही। घर आने के बाद नमीशा की माँ उसको समझाती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो मैं वापस तुमको उनके घर छोड़ आती हूँ और उनको भी समझाती हूँ। इतनी ही देर में नमीशा का छोटा भाई आकर नमीशा की बहन से पानी मांगने लग जाता है। ये देखकर नमीशा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम अपने हाथों से पानी नहीं पी सकते? ये काम भी हम औरतें ही तुमको करके दें। अब कुछ महीनों के बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब नमीशा के पास बहुत अच्छी कार है। नमीशा ने अपना सपना पूरा कर लिया। अब वो एक डांस टीचर बन गई है। दूसरी तरफ सूरज को दिखाया जाता है कि सूरज ने फिर से शादी कर ली है। शादी होने के बाद सूरज को दिखाया जाता है कि वो फिर से अपनी दूसरी बीवी के पास किचन में चाय पीने के लिए जाता है। इसके बाद नई बीवी भी उसी तरह से कप धोने लगती है। इससे ये दिखाया जाता है कि इस बीवी का भी वही हाल होगा। ये फिल्म कोई लेक्चर नहीं देती पर बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। क्या घर का काम सिर्फ औरत का ही काम है? क्या ट्रेडिशन के नाम पर इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है? क्या सिर्फ कमाना एक अच्छा हस्बैंड होने के लिए काफ़ी है?